ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सांझ समय सानंद नृपु गयौ के कई गे, गौनु निठुरता निकट किए जनुधरी देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संध्या के समय राजा दशरथ अत्यंत आनंद के साथ महारानी कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास चला गया हो। कोप भवन सुनि सक चहुराऊ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। वहां पर जाते ही मंथरा से कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ अत्यंत ही सहम गए, बहुत ज्यादा डर गए। डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिश्तिय रिस गए हूँ सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए, सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पही गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी रानी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। देखते हैं कि कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा सूत का कपड़ा पहने हुए है। शरीर के नाना आभूषणों को उसने उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेश तफाबी, अन अहिवातु सूच जनु भाबी। जाई निकट ने पुकह मृद बानी, प्राण प्रिया कहीं है तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी की यह कुवेश था बुरा वेश, ऐसे फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा दशरथ उसके पास जाकर अत्यंत ही कोमल वाणी से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, हे रानी, किस लिए रिसाई रूठी हुई हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं कि हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति निर्वारई। मानहु सरोस भुहंग भामिनी, विषम भांति निहारही। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखही। तुलसी नृपति भव्य तव्य तबस, काम को तुक लेखही।
राजा कहने लगे, हे रानी, किस लिए रूठी हुई हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखने लगती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान उसके भयंकर दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी यहाँ सोरठा में कहते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गजगामनी निज को पिकर। राजा दशरथ बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे सयानी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामनी, मुझे अपनी क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया कहीं कीन, कहीं दुई सिर कहीं जज्मु चहलीन, कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेसु, कहूँ के ही नर पही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको अपने पास बुलाना चाहते हैं? मुझे बता तो सही, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकहूं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। हे सुमुखी, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव तो जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तो ही, भामिनी राम सफत सत मोहि। राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश के अधीन हैं, तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझू जिये देखूं, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले, परंतु अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से तो सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु की राति निफंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। राजा दशरथ की यह बातें सुन सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कहीं हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृदय जिये जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर कहने लगे, हे भामिनी, हे रानी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामई देऊ काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू।
जल की उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गयो पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साध सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसो पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारे जिमि प्रगट ने रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। परंतु ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली भीसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई कहने लगी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहे वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि कई कहने लगी, हे प्रियतम, आप बार बार मांग तो कहा करते हैं, पर लेते देते कभी भी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराओ हंसी कहीं, तुम ही कुहाब परम प्रिय ऐहीं। थाती राखी न मांगे हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा हंसकर कहने लगा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। झूठे हमी 2 सुजनी देहु, दुई के 4 मांगी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में तो सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं ऐसा तसम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर कहने लगी, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्ल निज मिछाड़न चहती, वचनु भयंकर बाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है।
उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 13वां विश्राम यहाँ पर लिया था, तो हम भी आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।